Hello everyone and welcome back again to the channel Holy Place India। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो सर्विस है वो मेरी Honda CB 350R की सर्विस हो फर्स्ट सर्विस हो चुकी है। जो फर्स्ट 3 सर्विस फ्री होती है उसमें से फर्स्ट सर्विस हो चुकी है और ये उसका कुछ बिल है। ठीक है जी, इसकी मैं एक क्लियर पिक आपको दे दूंगा। ठीक है, जो टोटल अमाउंट पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ। जो भी सर्विस हुई है, ठीक है, जो सर्विस हुई है उससे मैं डिससेटिस्फाई हूँ, बट जो इसका अमाउंट है उससे मैं टोटली डिसएग्री हूँ। ठीक है जी, मतलब कि ये है कि जो होंडा वाले सर्विस चार्ज कर रहे हैं अपना, वो बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो ठीक है, जो मेरा फर्स्ट सर्विस का अमाउंट बना है वो बना है 2380, 2380 रुपये, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा है मुझे लग रहा है। ठीक है, और उसके बाद भी ये अमाउंट आपका बढ़ता ही जाएगा एवरी 6 मंथ या एवरी ईयर। इनके जो जितने भी कंज्यूमेबल्स होते हैं, कंज्यूमेबल मतलब जैसे कि इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, ठीक है, और भी पार्ट्स होते हैं, वो प्राइस ये बढ़ाते ही जाते हैं हर 6 मंथ या 1 ईयर में। तो ये बिल मतलब बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो उस हिसाब से तो सर्विस बहुत ज़्यादा कॉस्टली है होंडा वालों की। ठीक है, तो मैंने दो वर्ड्स का यूज़ किया कि जो सर्विस है उससे डिससेटिस्फाई। डिससेटिस्फाई क्यों? क्योंकि जब मैंने उसको सर्विस कराया था अपनी बाइक को, तो जो है एक तो उन्होंने ठीक से वॉश नहीं की थी। मैंने दोबारा से बुलाया, उन्हें वॉश करवाई। चेन ल्यूब नहीं की उन्होंने, क्लीन नहीं की, दोबारा से मैंने उनको बुलाया, करवाया। ठीक है जी, तो ये सारी जो है कस्टमर जो है प्रॉब्लम फेस करता है। होंडा वालों को थोड़ा सा सीखना चाहिए इस चीज़ से कि ये सब ना करे। ठीक है, अपने वरना को कस्टमर्स लूज करेगा और कुछ नहीं। और दूसरी चीज़, जो इसका जो कॉस्ट है मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि कॉस्ट कैसे लगाया इन्होंने। इन्होंने सबसे पहले इंजन ऑयल डाला, जिसकी जो यूनिट प्राइस है वो है 628 रुपीज़। मतलब इनका 1 लीटर की 628 रुपीज़ है, तो 2 लीटर इन्होंने डाला है। और तो टोटल कॉस्ट जो हो जाती है वो हो जाती है 1256 रुपीज़। ठीक है जी, तो एक तो ये भी था कि अंदर आप जाके चेक नहीं कर सकते, उन्होंने अलाउ नहीं कर रखा था। मैंने पूछा भी था कि क्या अंदर जाके देख सकते हैं सर्विस अपनी बाइक की, उन्होंने मना कर दिया डायरेक्ट ही। उसके बाद इंजन ऑयल अगर डलता है तो उसके साथ फिल्टर भी चेंज होता है। जो फिल्टर की कॉस्ट है वो पड़ी है मेरे को 72 रुपीज़, 72.88। उसके साथ फिर 3 वॉशर होते हैं, 2 रिंग होती है, एक वॉशर होता है, जो कि आपका 34 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड एक और है 4.68 रुपीज़ का है। ठीक है जी, फिर उसके बाद मेरी एक नंबर प्लेट आई थी, उसका मैंने प्लास्टिक फ्रेम लिया था, जो कि मेरे को पड़ा है 212 रुपीज़ का। फिर मैंने जो एक एसेसरी परचेज करी थी, जो कि आपका सैडल बैग जो होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए साइड साइड में होंडा वाले जो है वो देते हैं एसेसरी। ठीक है जी, तो उससे क्या वो है, उससे थोड़ा सा लुक इम्प्रूव होता है। प्लस उसमें क्या होती है, एक रबर होती है। ठीक है, 1 2, इस साइड मतलब लेफ्ट साइड 2 रबर और उस साइड भी 2 रबर। वो रबर इतनी इजीली निकल जाती है, आप चला रहे होगे बाइक कभी भी निकल जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा। तो मुझे लगा था कि उधर उनके पास स्पेयर उसमें पड़ी होंगी वो रबर, तो वो रबर दे देंगे। मेरे जो एजेंट था जिससे मैंने बाइक ली थी, उसने भी ये बोला था कि सर्विस वाले दे देंगे आपको। बट इन्होंने उसके भी चार्ज लगा दिए इस पे। 2 रबर जो थी मेरी मिसप्लेस हो गई थी। ठीक है, तो उन्होंने उसके भी चार्ज लगा दिए। हालांकि वो 12 12 13 13 रुपीज़ की है, 12.49, 12.49। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो लूज उन्होंने ही दिए हैं, उसके भी उन्होंने चार्ज लगाए। वो उन्होंने उनका एक्सक्यूज़ किया था कि हमें स्टोर से नहीं लेनी पड़ती हैं, तो स्टोर वाले को दिखाना पड़ेगा जितनी क्वांटिटी निकली है। तो उसके भी चार्ज लगे हैं यहाँ पर। अब मैंने क्या किया, उनको फेविक्विक से ही परमानेंट चिपका दिया है ताकि वो अगली बार निकले ना। ठीक है, फिर उसके बाद जो टोटली डिसएग्री जिससे मैं करता हूँ कॉस्ट से, वो है आपका अदर्स। उन्होंने सीधे सीधे लिखा है अदर्स और उसका सीधे लिख दिया 400 रुपीज़। मैं चाहता तो उधर पे फाइट कर सकता था, पर मैं सोचा छोड़ो, क्यों मूड खराब करना है। अदर्स में जब मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने उनका एक्सक्यूज क्या था, सर इसमें जितने भी कंज्यूमेबल हैं आपके लगे हैं, जैसे कि चेन ल्यूब हो गया, आपका चेन क्लीनर हो गया, ठीक है, रस्ट क्लीनर हो गया, ये इसके अंडर में आ जाते हैं अदर्स में। तो आप देख सकते हैं सीधे सीधे उन्होंने लिखा है, यह लास्ट वाला अदर्स
और इसका प्राइस दे दिया 400 रुपीज़। ठीक है जी, क्लियर फोटो दे दूंगा मैं एक आपको। इसकी टोटल कॉस्ट हो जाती है अभी इस सब की 2011 रुपीज़, 2011 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद जब आप बिल देखोगे तो उसमें आता है फिर इसका लेबर कॉस्ट सबके ऊपर। जो सबके ऊपर लेबर कॉस्ट है इसमें अब ये दो मतलब आपका टैक्स लगाते हैं। एक आपका SGST हो गया और एक CGST हो गया, दो टैक्स लग रहे हैं इसमें। तो सब लेबर जैसे एक 113 रुपीज़ का SGST लगा दिया आपका किस पे, इंजन ऑयल जो उन्होंने डाला है उस पे लेबर कॉस्ट में, और उसके ऊपर CGST भी 113, मतलब डबल डबल टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद इनका जो 64 रुपीज़ का है उसके ऊपर भी दो इन्होंने टैक्स लगा दिए। फिर ऐसे करके मतलब इन्होंने 1 2 3 4 5 6 आइटम्स पे डबल डबल इन्होंने टैक्स लगाए हैं, CGST SGST। ये होता होगा कुछ गवर्नमेंट का रूल, बट वैसे ही गवर्नमेंट इतने टैक्स बढ़ाई जा रही है उसके बाद फिर इसका भी। तो यही जो मेरे टैक्स लग के ये 472 रुपीज़ तो यही हो गए टैक्स लग के। तो इसके बाद जब आप टोटल करते हैं इधर से जो पार्ट्स थे 2011 रुपये और यहाँ से 470, यानी कि 2011 प्लस 472, तो इस सब का कुछ टोटल बन जाता है मेरा 2380 रुपीज़। ठीक है जी, तो ये कुछ कॉस्ट आई फर्स्ट सर्विस की। अब मैं कुछ एक्सपीरियंस बता देता हूँ फर्स्ट सर्विस में हुआ क्या। वहाँ पर होंडा गए, पहले आपको बुक करके जाना पड़ता है, फिर विदाउट बुकिंग जाओगे तो मुश्किल है आपकी हो पाएगी। बुकिंग करके आप जाओगे उधर पे, फिर आपको एक टाइम दे दिया जाएगा, उनकी एक लिंक भी आ जाएगा आपके पास विद OTP, कि जब आप पेमेंट करनी होगी ना तब आप उस लिंक OTP आपको देना पड़ेगा पेमेंट करते टाइम। तो उसमें क्या होता है, पहले आपकी बाइक जो खड़ी करेंगे, आपको जो उनका सर्विस एडवाइज़र होता है वो आता है, वो आपसे पूछेगा क्या क्या करवाना है इससे। अब जो सर्विस करवाने जा रहा है मैं उसको एक आइडिया देता हूँ, जितना भी आप उसको लिखवाओगे ना उस सब का वो चार्ज आपको ले लेगा बिल में। ठीक है, तो जो जरूरी चीजें हैं वो ही करवाओ। ठीक है, एक्स्ट्रा मत कराओ। कभी आप ये समझो कि ये तो एक्स्ट्रा ऐसे ही हो जाता है, नहीं, वो हर एक छोटी छोटी चीज के भी वो चार्ज ले रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि जो प्लास्टिक कैप थी वो गिर गई थी, उन्होंने उसका भी चार्ज ले लिया। ठीक, तो ये सब चीजें आप थोड़ा देख के जाइए, जितना आपको करवाना है उतना ही करवाइए, और हो सके तो प्राइस कम करवाइए। जैसे ये आदर्श है ना, मैंने उनसे मांगा था इसका आदर्श का कि मेरे को डिटेल दो, उन्होंने वर्बली मुझे बता दिया, तो मेरा तो मूड वैसे ही वहां पर खराब हो गया था। खामखा लड़ाई वगैरह होती मैं इसलिए गया नहीं इन सब चीजों में। ठीक है, मेरे भाई से जो ब्रदर है उसने बता दिया था कि 2000 के आसपास कॉस्ट आएगी, बट ये जो अदर्स वाला था थोड़ा मेरे को डिससेटिस्फाई लगा कि अदर्स कैसे दे सकते हैं, अदर्स 400 कोई डिटेल नहीं दे रहे, सीधे 400 रुपये, 400 रुपये फ्री में थोड़ी होते हैं। तो ये कुछ था मेरा एक्सपीरियंस होंडा का। अब जो बाइक का बता देता हूँ कि फर्स्ट सर्विस के बाद कैसे चल रही है। देखो बाइक जो है बहुत अच्छी चल रही है, बाइक में कोई कमी नहीं है फर्स्ट सर्विस के बाद। लेकिन हाँ, मेरा जो एक इशू था ब्रेकिंग वाला, वो अभी भी उतना उतना रिजॉल्व नहीं हुआ। जब भी मैं ब्रेक लगाता हूँ, रियर ब्रेक खासकर, एक तो रियर ब्रेक इतना अच्छा नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, और दूसरा जब भी मैं ब्रेक लगाता हूँ उसमें से ऐसा लगता है कि कुछ खींचने की आवाज आ रही है, या ब्रेक आप लगाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा, फील होगा कि हाँ मेटल कुछ पकड़ रहा है, या ऐसे करके कुछ, वो अभी भी आ रहा है। तो मैं शायद प्लान कर रहा हूँ दोबारा जाऊँ सर्विस सेंटर और उन्हें बोलूँ कि ब्रेक का रिजॉल्व करो, क्या दिक्कत है। तो ये कुछ एक्सपीरियंस था मेरा फर्स्ट। आफ्टर फर्स्ट सर्विस बाइक अच्छी चल रही है, उन्होंने बोला भी है थोड़ा कि इसका इम्प्रूव होगा, जो माइलेज है आपका इम्प्रूव होगा। तो ये कुछ वीडियो थी, फोटो मैं लगा दूंगा इधर पे, जो भी मेरा जितना भी टैक्स वगैरह बना है। और अगर आपको इसका कुछ पता है अदर्स वगैरह का, अगर मैं जाके दोबारा से फाइट कम करवा सकता हूँ अपना, वैसे तो कम होगा नहीं, तो अगर कोई नॉलेजेबल पर्सन है तो प्लीज़ कमेंट कर दे कि ये जो मेरा टैक्स इनवॉइस है सर्विस का, ये सही है या इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। तो और किसी को कुछ और भी पूछना होंडा CB 350 RS के बारे में, चाहे प्राइस हो चाहे उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो वो पूछ सकता है, नीचे कमेंट कर सकता है, मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूँ। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब भी नहीं करना तो जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको अपने थोड़ा सा दिमाग में डाल लें, होंडा CB 350 के बारे में, RS के बारे में, हाइनेस के बारे में। ठीक है, CB 350 तीनों में सेम इंजन है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यही अप्रॉक्स आपको सबको सर्विस कॉस्ट पड़ने वाली है। तो फर्स्ट जो जा रहे हैं सर्विस कराने तो थोड़ा अलर्ट हो जाए ये वीडियो देख के, और जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड सर्विस करवा रखी है तो वो थोड़ा सा मेरे को आइडिया दे दें कि सेकंड सर्विस में क्या क्या प्रिकॉशंस लूँ मैं,
ताकि मेरे को इतना कॉस्ट थोड़ा सा ना देखना पड़े। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि अपना कोई लोकल में अच्छा सा बाइक सर्विस वाला देखूं जो प्रीमियम बाइक की सर्विस करता हो। मैं उधर ही से सर्विस करवाना स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट 3 सर्विस देख लेते हैं कैसी चल रही है, उसके बाद, वरना उसके बाद तो वो कॉस्ट पता नहीं कहाँ ही पहुंचा देंगे। ठीक है, 6000 8000 तक पहुंच जाएगी जब वो ब्रेक पैड वगैरह चेंज करने की बारी आएगी तो ये जो चीज़ें थी कुछ मैंने आपको बता दी खुल के। ठीक है जी, ये बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट रिव्यू है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया आई एम डिसएग्री विद द कॉस्ट एज वेल एज द सर्विस। तो आप अपना ध्यान रखना और अपनी बाइक की जो सर्विस है वो अपने सामने करवाना कोशिश करना। ठीक है जी, टेक केयर, बाय बाय।